आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपका क्वेश्चन पेपर भी, सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड अब 80% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, अब आपको सिर्फ 60% सिलेबस पढ़ना है और 60% सिलेबस में भी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है उन सब पे बात करेंगे। अभी तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, लेकिन अगर हम आंसर सीट की बात करें तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो 15 मिनट आपको मिलेंगे उसे रीड करने के लिए। तो अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करिए, देन उसके बाद में वहां पर देखिए कि कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से आते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको वही उन्हीं क्वेश्चन के आंसर लिखने जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। स्टार्टिंग में कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है और ना ही वहां पर ऐसा करना है कि थोड़ा क्वेश्चन लिखा और उसके बाद में थोड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखा और उसके बाद में आपने क्या कर दिया, उस पेज को खाली छोड़ दिया। प्रॉपर वे में आपको अपने आंसर को लिखना है और पेपर खाली भी नहीं छोड़कर आना। काफी बच्चे क्या करते हैं कि आंसर नहीं आते तो उन्हें पेपर को खाली छोड़कर आ जाते हैं। जो भी आपको कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहा है, कुछ भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहा है, आप लिख कर आ जाइए। एनआईओएस में तो एक और अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में आंसर, दोनों लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया था, आप हिंदी में एग्जाम आंसर करना चाहते हैं, आप हिंदी में लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर देख लें। काम तो एनआईओएस ने आपके जो पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट उनके लिए ये चीज आसान कर दी है कि आपका 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया। जो चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने होते थे, अब वो चैप्टर्स नहीं पढ़ने। तो आपके सामने है कि आपको कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने। आपको ये वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ने जो 40% सिलेबस है। कौन से पढ़ने? जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले, यानी कि आपका जो ये है आपका 60% सिलेबस। टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 18 चैप्टर हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इन चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं जो जहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्यों ना आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले अच्छे से उनकी रिविजन कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो चैप्टर्स देखे यहाँ तक आपने कोई भी चैप्टर नहीं करने। आप सबसे पहले मॉड्यूल के बारे में ये भी जान लो कि आपके जो चैप्टर्स है वो कितने मार्क्स का आ रहा है, कितने करने, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल है ये हमारा है 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का ये मॉड्यूल है। और आप अपने क्वेश्चन पेपर में अगर देखेंगे तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे 4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं और चारों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना। आप देखना यहाँ पर कोरिलेशन, आप यहाँ पर देखना आपका जो ये है चैप्टर 10 कोरिलेशन एनालिसिस और आपका है 11th वाला इंडेक्स नंबर। जो कोरिलेशन वाला है ना आपका, इस वाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। बट आपको क्या करना है, इन आपके चारों चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके कोरिलेशन एनालिसिस वाले और इंडेक्स वाला भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। और साथ ही साथ आपको कोरिलेशन वाले से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तो काफ़ी ही पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स में आपसे 4 चैप्टर से पूछा जा रहा है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक जाता है फिफ्थ मॉड्यूल की अगर हम बात करें, हमारा 20 मार्क्स का था। फिफ्थ मॉड्यूल की अगर हम बात करें, ये इसमें एक ही चैप्टर है, ये 7 मार्क्स का है। तो 7 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। इस बार भी यहाँ से क्या होगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आपके जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है हमारा कंज्यूमर्स बिहेवियर। ये हमारे कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपसे दो चैप्टर पूछे जा रहे हैं। ये हमारे कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का है। डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसके न्यूमेरिकल को भी करके जाना। ठीक, फिर हमारा है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ये हमारा है एक चैप्टर है इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। ये हैं आपके 3 चैप्टर और ये हमारे कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। 3 चैप्टर 15 मार्क्स में हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करके जाने हैं। इन 18 चैप्टर में से जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको करके जाने हैं वो मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ। देखिए, इसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 101% एक आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट वगैरह ये सब फाइंड आउट करने के लिए आएगा, जहाँ पर आपसे मार्जिनल कॉस्ट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए आएगा। तो एक तो आपका आएगा भी, हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन भी देखेंगे आपका। ठीक है, तो उसकी कर लेना। बाकी 15 मार्क्स में अगर दे रखा तो समझ जाओ कि 15 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारा 6th वाला मॉड्यूल आता है, अगर हम 6th वाले मॉड्यूल की बात करें, मार्केट वाला, तो मार्केट वाला हमारा 7 मार्क्स का है और 7 मार्क्स में आपसे 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। इसको अगर चाहो तो अभी क्या कर सकते हो, ना पढ़ो। ठीक है, इस वाले को अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं तब का बता रही हूँ, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप क्या करो, मार्केट वाले जो चैप्टर है उसको छोड़ दो, मत पढ़ो उसको। ठीक है, और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो आपका जो नेशनल इनकम वाला है ना,
ये वाले इस चैप्टर में से यानी कि 9 मॉड्यूल में से 9th मॉड्यूल में से जो आपका 15 मार्क्स कैरी करता है, 15 मार्क्स के यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का, जहाँ से आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आएगी कि नेशनल इनकम आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब उससे कोई से 2 मेथड आपको दे रखे होंगे, उसमें और करके पूछ रखा होगा, या तो इस वाले मेथड से करो, एक्सपेंडिचर मेथड से करो, ठीक है, या आपके दूसरे मेथड से करो। कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके मेथड्स को अच्छे से पढ़ लेना, उसके कौन से मेथड से कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है इनकम, ये पढ़ के जाना, ताकि आपके पास अगर 2 और करके भी आए तो आप उनमें से एक आंसर अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन भी देखेंगे। अब हालांकि है तो सभी इंपॉर्टेंट, बट मैं यहाँ पर आपको बाकी के मार्क्स बता देती हूँ। ये हमारा जो 10 वाला है मॉड्यूल, ये हमारे 10 मार्क्स का है, 2 चैप्टर इसमें पूछ जा रहे हैं, और जो लास्ट है वो हमारा 12 मार्क्स है। लेकिन की बात करूँ, जो आपको पढ़ने ही है उनको छोड़ना नहीं है, सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए। 4th मॉड्यूल कर लो जो 20 मार्क्स का है, ठीक, और इसी 5th मॉड्यूल करना है जो 7 मार्क्स का है। उसके बाद ये दोनों मॉड्यूल आपको करने हैं 6 और 7। 6 और 7 हमारे कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का, ये कितना 15 मार्क्स का है। उसके बाद डायरेक्टली आप आ जाओ यहाँ पर आपका नेशनल इनकम वाला, जो कि आपका कितने का है, 15 मार्क्स का है नेशनल इनकम। तो ये वाले मॉड्यूल्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये वाले चैप्टर्स को 8 चैप्टर मेरे ख्याल से हो रही है आपके 18 चैप्टर में से, अगर आप इन 8 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो आप इनको कर लो। पर करने का तरीका क्या होता है कि एक ही आंसर सीट मिलेगी, तो एक्स्ट्रा कुछ मत लिख कर आना, कोशिश करना पॉइंट्स में अपना आंसर लिखकर आना, ठीक है। देखो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, और यहाँ पर बता रखा है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सभी को करना आपको क्या कंपलसरी है। अब यहाँ पर जो एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं 1 to 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं, जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। उनमें से एक आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर आपने टॉपिक को पढ़ा भी है, याद रखना जो चैप्टर्स मैंने आपको अभी बताए 8 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपके जो एमसीक्यू बनेंगे उन्हीं चैप्टर से, जो आपका था एक था आपका 4th वाला मॉड्यूल, वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बनने कोरिलेशन वाले चैप्टर से, और एक आपका मॉड्यूल है नेशनल इनकम वाला, वहाँ से भी आपके बहुत सारे एमसीक्यू बनने, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 to 35। यहाँ पर आपके कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इतना मानकर चलो कि 35 क्वेश्चंस के तो आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम आ जाए हमारे सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर हमसे पूछे जाएंगे, थोड़ा सा सेक्शन बी है जिसमें आपसे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 36 to 42 में 2 मार्क्स कैरी करेगा, जिसका आंसर आपको सिर्फ 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। 30 वर्ड्स में भी आंसर लिख दोगे चल जाएगा, जरूरी नहीं कि 50 वर्ड्स का आंसर आप लिखोगे, ठीक है। फिर 43 to 48 ये हमारे कितना है, 43 to 48 ये हमारा 50 to 80 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना है, 4 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन। 49 to 50 हमारा 6 मार्क्स के कैरी करेगा, और क्या कहते हैं ये आपको 80 to 120 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो आप 80 वर्ड में भी लिखेंगे चल जाएगा। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेक्शन ये है, यहाँ पर हमसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है कि फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑन इकोनॉमी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिसोर्सेज आर स्केयर, और उसके बाद में वांट्स आर लिमिटेड, हमारी वांट्स क्या अनलिमिटेड होती है, वांट्स कभी भी लिमिटेड नहीं होती, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। अब आपको क्या करना है, आंसर नंबर 1 इसका हमें क्या करना है, ये बी लिख देना है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, जाके आपके आंसर सीट बहुत ज़्यादा ना पड़े, और पेपर भी खाली नहीं छोड़ कर आना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पेपर का क्या मिलेगा आपको, पीडीएफ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, एंड देन वहाँ से अपने इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। फॉर अ कमोडिटी डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज एट प्राइस, एंड आपका सेकंड है, एंड आपका फिर डिमांड इज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ऑल ऑफ दी अबव। फिर और करके आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, फिर हमें और करके ऑप्शन दे रखा है कि या तो आप ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ठीक है। और हमारे सेकंड वाले में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, और करके दे रखा है कोई एक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, क्लाइमेट फैक्टर्स, इनपुट प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर हमारा वहीं थर्ड दे रखा है, आइडेंटिफाई द रीजन विच कॉज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट, changing price of a related products, decreasing price of product, increasing consumers income and changing consumer taste। उसके बाद में अगेन हमें फोर्थ वाले में भी 2 ऑप्शन दे रखे कि या तो ये कर लो या ये कर लो, ठीक है, दोनों में से एक करना है। अब ये ना आपके पास है, इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप उसको वहाँ से देख लेना, बट फिलहाल के लिए आप देख लो कि आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब हम यहाँ पर अगर ये तो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं। अब हमारे जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमारे थोड़े ये हमारे क्या
2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या करा जा रहा है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है, कि इफ द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेज बिटवीन, याद रखना आपका जो कोरिलेशन वाला चैप्टर है ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जो हमारा 4th मॉड्यूल है यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा 2 मार्क्स में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कोरिलेशन वाला है। फिर हमारे 23rd क्वेश्चन भी यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि राइट डाउन द फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। अब हमारे देखो ये इंडेक्स नंबर्स है, ये भी हमारे क्या 4th मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर हमारे यहाँ पर हमें यस और नो में क्या करना है, ये गिवन स्टेटमेंट का आंसर देना है, तो देख लेना आप। ये आपके मतलब वही आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछें कि फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपको जो एक स्टेटमेंट दे दी उसको यस और नो। तो ये अगर आप टॉपिक इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप इजीली इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट की ड्रॉ पीपी कर्व, ये पीपी कर्व जरूर आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, तो ये वाला आप इसको अच्छे से करके जाना। फिर हमें यहाँ पर दे रखे हैं ये इसके क्वेश्चन हैं, ये आपके हैं, और उसके बाद में हमारे ये आपके वही अभी तक फिलहाल यहाँ तक आपसे वही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये सेक्शन बी। अब हमारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर बोला है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इन अ कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पर आपको स्टेप्स बताने हैं, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पर क्या करना है, स्टेप्स बताने हैं आपको, ठीक है, क्या कैलकुलेट करने के मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज में। तो 2 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना, 30 वर्ड में इसका आंसर कर देना। फिर हमारा है नेक्स्ट, हमसे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर इस गिवन डेटा से। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, 2 मार्क्स में है, तो ये आपको इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन इलास्टिक डिमांड, शो परफेक्टली इन इलास्टिक एंड डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपके टोटल मतलब थियोरिटिकल आपका ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ से जो आपके पूछे जा रहे क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड का है। क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे इस बार आपके एग्जाम में, आप चाहो अगर मार्केट का क्वेश्चन करो तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का आप एक बार देख लेना क्वेश्चन, बट बाकी मैंने जो आपको चैप्टर्स बताए सबसे पहले आप उसको करके जाओगे तो ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट वाले चैप्टर को पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर है आपका ये मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये है आपके। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 मार्क्स में आपसे जो है आपका प्रोडक्शन चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने है ये क्वेश्चन, यहाँ से आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, ये आपके सामने इसका आंसर है, ठीक है। एंड देन उसका आपके पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द एज्यूम मीन मेथड इन अ कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड ऑल्सो मेंशन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। ये वाला भी आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। एंड नेशनल इनकम तो हर साल पूछा ही जाता है। अब यहाँ पर आपको 2 मेथड से पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अब आपको जो डेटा दे रखा है इससे आपको कैलकुलेट करना है, या फिर आपको सेकंड वाला और करके दे रखा है इससे आपको करना है। तो जो भी मेथड आप करके जा रहे हो, जिस भी मेथड का आपने क्वेश्चन किया है उससे आप क्या करना है, मतलब नेशनल इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन इजी लगे, जो मेथड से आपको आसान लगे आपके नेशनल इनकम फाइंड आउट करने का, वो आप इसमें कर देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये से पहले वाला प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपका मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकालनी थी, ये वाला क्वेश्चन ये 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपसे आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आंसर्स इसके, अगर हम आंसर्स की बात करें तो आपके सामने हैं स्क्रीन पे। अब इनको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, कितने कितने वर्ड्स में लिखना है, कैसे आपको पीपीसी कर्व बनाना है, सब चीज़ यहाँ पर मेंशन है आंसर के साथ। तो अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, एंड वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।